रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि जो हरूफ ताजी होते हैं, हरूफ ताजी के अदाद से बनने वाले अल्फाज को हम किस तरीके के साथ लिख सकते हैं या उनका जो लिखने का तरीका है वो क्या है। तो गाइज़ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं वो तमाम तरीके आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि जिसकी वजह से आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो सकती है। हैंड राइटिंग जो है वो कैसे बेहतर होती है, वो उसके तीन तरीके होते हैं। आपको इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तीन तरीके आपको समझाए थे। उनके अलावा जो पहला तरीका था हरूफ तहज्जी का, हरूफ तहज्जी मैंने आपको लिख कर आपको समझा कर आपको बताया था कि हरूफ तहज्जी के जो अदाद होते हैं उनको किस तरीके के साथ लिखते हैं या उनका जो लिखने का तरीका वो क्या है। तो गाइस चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरूफ तहज्जी के अदाद से जो अल्फाज बनते हैं वो किस तरीके के साथ हम लिख सकते हैं। तो गाइस जो पहला हरूफ तहज्जी का अदद है वो अलिफ है। अलिफ से हम लिखते हैं अलिफ अनार, अलिफ अनार। ठीक है, आपने लाइन से नीचे अल्फाज को नहीं लिख लाना, ठीक है, ना ही नीचे लिखना है। ठीक है, अगर आप नीचे लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो ख़राब होगी। ठीक है, अलिफ अनार के बाद आता है अलिफ अंगूर। ठीक है, अलिफ के बाद जो हमारा अगला हरूफ ताजी है वो है अलिफ अल मद्दा, अलिफ अल मद्दा आम। ठीक है, अलिफ अल मद्दा के बाद आम के बाद हमारी बारी आती है अलिफ अल मद्दा आँख। ठीक है, आँख के बाद हमारी गाइस बारी आ जाती है बे की, बे बिस्मिल्लाह, बे बिस्मिल्लाह। आपने इस तरीके के साथ लिखना है। ये बे बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह के बाद बारी आ जाती है बस्ता, बे सीन ते ता, बस्ता। आपने जो ये सीन के जो डंडे होते हैं तीनों, आपने सेम एक जैसे लिखने हैं। ये ना हो कि सीन का एक डंडा बड़ा हो और एक छोटा हो और एक दरमियाना सा हो, आपने इस तरीके को फॉलो नहीं करना। ठीक है, बस्ता के बाद बारी आ जाती है बे के बाद पे की, पे पर, पे पर, पे पलंग, पे लाम नून गाफ, पे पलंग। ठीक है, पे पलंग। फिर बारी आ जाती है ते की, ते तख्ती, ते तख्ती। तख्ती के बाद ते तितली, ते तितली। तितली के बाद ते के बाद बारी आ जाती है गाइस टे की, टे टमाटर, टे टमाटर, टे टोकरी। ठीक है, टोकरी के बाद टे के बाद बारी आ जाती है से समर। ठीक है, से के बाद गाइस बारी आ जाती है जीम की, जीम जूता, जीम जहाज। ठीक है, जीम के बाद गाइस बारी आ जाती है चे की, चे चीता। ठीक है,
चे चादर, चे के बाद गाइस हे हुक्का, हे हलवाई, एक बाद गाइस बारी आ जाती है खे की, खे खरगोश, ये खरगोश। ठीक है, तो गाइस ये मैंने अलिफ से लेकर खे तक जो हरूफ ताजी के अदाद होते हैं या अदद होते हैं, उन अदाद से जो अल्फाज बनते हैं वो मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं कि आप किस तरीके के साथ लिख सकते हैं या उनका जो लिखने का तरीका है वो बेसिकली क्या है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो सकती है। अस्सलाम।